हमारे अच्छे लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है कि वो ना हमेशा क्या करते हैं कि कुछ भी गलत हो रहा होगा ना कहीं पे भी, तो चाहे वो फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप हो, तो वो क्या करते हैं ना खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं हर चीज़ का कि मेरी वजह से गलत हुआ है। भाई इतने भी अच्छे नहीं बनने होते कि अगर आपकी गलती नहीं है फिर भी आप अपनी गलती मान लो। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, 10 लोग आके बोल के जाएंगे कि तू बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप 10 लोगों से अटैच हो जाओगे। हरे कृष्णा। आई होप आप सब ठीक होंगे और सब सही चल रहा होगा आप सबकी लाइफ में। और अगर नहीं चल रहा तो रिमेंबर भगवान है आपके साथ, सो डोंट वरी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई डू गुड पीपल सफर्स द मोस्ट। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है एक्सपेक्टेशन। जो लोग खुद को अच्छा समझते हैं और सोचते हैं कि मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ, मेरे साथ बुरा हो जाता है, मेरे को वो नहीं मिलता जो मैं दूसरों के लिए करता हूँ, तो आप खुद को अच्छा क्यों समझ रहे हो भाई? अगर आप एक्सपेक्टेशंस ही रखोगे सबसे अच्छा करने के बाद भी, देखो मैं बताती हूँ सिंपल सी लाइफ की थ्योरी, और ये बोनस पॉइंट मतलब कि जो मैं स्टार्टिंग में बता रही हूँ ये मेरे से वेट नहीं होएगा एंड तक में जाने का। तो देखो, जब आप भगवान को अपना मानते हो ना, तो आपको दुनिया से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। फिर आप जब भी किसी की हेल्प करते हो या जब भी किसी के लिए कुछ भी करते हो ना, वो अंदर से होता है। फिर वो सामने वाला पर्सन कैसा भी रिस्पॉन्स करे, उसको अच्छा लगे ना लगे, आपने तो बेस्ट किया, आपने तो अच्छे के लिए किया। लेकिन अगर सामने वाला आपको इन रिटर्न वो नहीं कर रहा, थैंक्स नहीं बोल रहा या कुछ नहीं कर रहा, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा भाई। क्योंकि आपको पता है वो आपने इसलिए नहीं किया था क्योंकि आपको उससे कुछ चाहिए था या आप चाहते थे कि वो आपको वापस दे या आपको उससे 10 गुना ज़्यादा मिले। नहीं, क्योंकि आपके पास कौन है? भगवान है। तो जब ये चीज़ आपके अंदर आ जाएगी ना, तो आप तो सबसे पहले खुद को अच्छा भी बोलना बंद कर दोगे। आप बोलोगे कि ठीक है भाई, जो भी मेरे से हो रहा है वो भगवान करा रहा है, मैं नहीं करा रहा। तो ये जब बात मन में घुस जाएगी ना, तो आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होगे, आप कभी भी सफ़र नहीं करोगे इन सारी चीज़ों से कि मैं तो हमेशा अच्छा करता हूँ लेकिन मेरे साथ बुरा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आप जो कर रहे हो वो भगवान आपसे करवा रहे हैं, और आप जितना अच्छा कर सकते हो आप करो बिना किसी एक्सपेक्टेशन से। क्योंकि भगवान है ना, वो आपका ध्यान रखेंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके बारे में कौन सोचेगा, लोग सोचेंगे। आप लोग आपके सामने आपके बारे में सोचेंगे, आपको सब कुछ दिखाएंगे, केयर दिखाएंगे, प्यार दिखाएंगे, लेकिन रियल कौन है फेक कौन है कोई नहीं समझ सकता। तो इससे अच्छा है कि इंसान उस एक्सपेक्टेशन रखने से बेटर है कि तुम भगवान को अपना मानो और भगवान को अपना मान के सब कुछ करो, ठीक है? तो तुम कभी भी सफ़र नहीं करोगे, ठीक है? मेरे अंदर ये चीज़ कुछ टाइम से ही आई है, और लेजिट बता रही हूँ कि कभी भी ऐसा कुछ होता है ना कि मैं किसी के साथ अच्छा कर रही हूँ और फिर मुझे इन रिटर्न वैसे मतलब कि वैसा कुछ नहीं हो रहा या मेरे साथ ही उल्टा गलत हो रहा है, तो मैं ब्लेम नहीं करती भाई उस इंसान को कि तूने मेरे साथ गलत किया। भाई वो उनका करना है। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है और आप सही थे, तो आपको हेडेक क्यों लेनी है भाई? आपका हिसाब ऊपर है, भगवान देख रहे हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसने आपके साथ गलत किया लॉस उसका है ना कि आपका। तो आप अच्छे रहो भाई। तो जाने लोग इतना स्ट्रेस क्यों ले लेते हैं, सर दर्द क्यों पाल लेते हैं कि मैं तो हमेशा अच्छा करता हूँ लेकिन मेरे साथ लोग बुरा कर देते हैं। भाई करने दो, तुम्हारा क्या जा रहा है भाई? वो अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं, वो अपना ही लॉस कर रहे हैं, वो अच्छे इंसान को खो रहे हैं, तो वो उनकी गलती है, वो तुम्हारी गलती नहीं है। तो इसीलिए चिल रहा करो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आपके साथ कौन है? भगवान स्वयं आपके साथ है, आपके अंदर बैठे हैं। तो उनको अपना सब मानो, उनको सब बताओ, लोगों से एक्सपेक्ट रखने की जगह, ठीक है? बाकी आप अच्छी चीज़ें करो, क्योंकि आप किसी के साथ अच्छा करते हो ना तो उसके लिए वो भगवान होता है, ठीक है? आप नहीं कर रहे थे, मतलब मैंने किसी की गरीब की हेल्प करी, तो उसके टाइम पे वो मेरे को इंसान नहीं समझेगा, वो यही समझेगा कि हाँ भाई भगवान ने किसी ना किसी वे में उनको मेरे से मिलाया, ठीक है? तो अपने अंदर ये भगवान को जगाओ और जितना हो सके उतना अच्छा करो, तो ये सफरिंग जैसी सारी चीज़ें जो होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है? दूसरा रीज़न है, जो अच्छे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा दर्द में रहते हैं, सफ़र करते हैं, वो ये कि वो ना हर किसी में अच्छा तो देखते हैं लेकिन वो कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हैं। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जो हमारे साथ हमेशा गलत करते हैं, हम उनको कितने भी चांसेस दे दें वो हमेशा ही गलत ही रास्ते पे चल रहे हैं। वो आपके सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, या कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपकी आंखों के सामने होती है, लेकिन नहीं, हमें तो फिर भी अच्छे का देवता बनना है। तो फिर यहाँ पे आपकी गलती है। जो चीज़ गलत है वो गलत है, ठीक है? उसको आप सपोर्ट करोगे और अच्छे बनने की कोशिश करोगे तो उसमें आपका ही नुकसान है, आपकी ही मेंटल पीस खराब होएगी। तो इसीलिए जो रेड फ्लैग्स जो भी आप देखते हो कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है और आपको लग रहा है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, तो उस चीज़ को सपोर्ट मत करो, ठीक है?
तो ये भी हमारा बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हम हर किसी में अच्छा अच्छा ढूंढ देखते हैं कि भाई सबके साथ सब अच्छे हैं, चाहे वो कितना भी गंदा हो, कितनी भी गलत चीज़ें कर रहा हो, सब अच्छे हैं क्योंकि मैं तो अच्छा ही देखता हूँ। और ये देखने के चक्कर में आप खुद का ही बुरा करा देते हो, खुद का नाश करा देते हो। तो हमें ये नहीं करना है, ठीक है। जो चीज़ गलत है, ठीक है, चाहे वो फिर कोई भी पर्सन हो, तो आपको सही का साथ देना है। इतना भी अच्छा नहीं बनना है कि आप गलत को सपोर्ट करो अपनी इमेज बचाने के लिए। तो क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा हूँ और मैं कभी किसी का गलत नहीं कर सकता, तो कोई गलत भी कर रहा है तो मैं उसको भी सपोर्ट करूँगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है हमारा थर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस चीज़ के लिए तो मैं खुद भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी होता है। हमारे अच्छे लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है, कि वो ना हमेशा क्या करते हैं कि कुछ भी गलत हो रहा होगा ना कहीं पे भी, तो चाहे वो फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप हो, तो वो क्या करते हैं ना, खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं हर चीज़ का कि मेरी वजह से गलत हुआ है। भाई इतने भी अच्छे नहीं बनने होते कि अगर आपकी गलती नहीं है फिर भी आप अपनी गलती मान लो। मतलब मेरे साथ ये बहुत होता है भाई, बेफालतू में फालतू की चीज़ों के लिए मैं बोलती हूँ कि भाई मैं नहीं किया, मेरी वजह से हुआ होगा, मैं ही मतलब इतनी सारी अच्छी चीज़ें होने के बाद भी एक बेकार चीज़ मेरे अंदर यही है, मेरे अंदर यही है बेकार चीज़। क्या है इसे, हाँ, तो मेरे अंदर बेकार चीज़ यही है कि मेरे अंदर बेकार चीज़ यही है कि मैं हमेशा, चाहे मेरी गलती हो या ना हो, मैं खुद को ब्लेम करती हूँ उन चीज़ों के लिए जिसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हूँ। तो ये बहुत बेकार चीज़ है अच्छे लोगों में, और यही हमारी सफरिंग की सबसे बड़ी रीज़न होती है भाई। क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं कभी भी सैड या फालतू की चीज़ को लेकर सैड नहीं होती कि कोई मुझे धोखा दे रहा है या कुछ कर रहा है। लेकिन अगर मान लो कि कोई भी चीज़ हो गई, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है कुछ, तो मैं ये सोचती हूँ कि शायद मैंने ही कुछ किया होगा, शायद मेरी ही गलती होगी, शायद यही हुआ होगा, शायद करके मैं ऐसी की तैसी कर लेती हूँ। और यही हमारा रीज़न होता है ओवर थिंक करने का। तो मेरे ख्याल से हमें इन सारी चीज़ों को ना थोड़ा कम करना पड़ेगा, मुझे स्पेशली, कि हम, अगर हमारी गलती नहीं है तो हमें अपनी गलती नहीं नहीं है तो नहीं है भाई, उसमें तुम्हें जानबूझकर अच्छा नहीं बनना हो कि नहीं भाई मेरी वजह से ये हो रहा है। तुम जितना ज़्यादा खुद की एनर्जी इन सारी चीज़ों पे वेस्ट करोगे ना, उतना ही ज़्यादा तुम बेकार होते जाओगे और पागल होते जाओगे। तो इसीलिए अगर आपकी गलती नहीं है तो नहीं है, बात ख़त्म, ठीक है। और मेरे को भी इस चीज़ पे वर्क करना है, और आप भी अगर मेरी तरह ये फालतू की चीज़ों को ब्लेम लेते रहते हो खुद के ऊपर, तो आपको भी इसको सुधारना है, ठीक है। क्योंकि हम सब मिलके ही इस जर्नी पे चल रहे हैं और हम सब मिलके सीख रहे हैं। तो मेरी गलती ये थी, और मेरे ख्याल से बहुत लोग ये गलती करते, मेरी गलती से भी आपको सीखने को मिल रहा है। और मैं मानती हूँ कि मैं ये बहुत चीज़ अभी भी करती हूँ, ठीक है। तो मैं ये धीरे धीरे कम करूँगी, और आप भी कर देना अगर आप ये चीज़ करते हो तो, ठीक है। हम एक दूसरे से सीखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि हम बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। मतलब जब देखो, जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस होएगी ना किसी भी रिलेशनशिप में, वहाँ पे अटैचमेंट भी है भाई। बिना अटैचमेंट के आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैसे अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशंस हमें हमें खाई में डालती है और कैसे हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में। तो सेम, जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो अच्छा करने के बाद फिर देखो, मैंने किसी के साथ अच्छा किया तो मैं उसकी नज़रों में अच्छी बन गई, तो वो मेरे साथ हमेशा अच्छा रहेगा और वो मुझे अच्छे से ट्रीट करेगा। फिर मुझे लगेगा कि वाह, ये मुझे कितने अच्छे से ट्रीट कर रहा है, तो फिर मैं उससे अटैच हो जाऊँगी। तो ये ऐसा होता है। तो ये आप मतलब ना, काइंडनेस में क्वालिटी होनी चाहिए कि भाई ये तो मेरी हॉबी है भाई, अच्छा रहना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 10 लोग आके बोल के जाएंगे कि तू बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप 10 लोगों से अटैच हो जाओगे। तो अपना एक स्टैंडर्ड रखो कि हाँ भाई, अगर मैं अच्छा कर रही हूँ तो इसलिए नहीं कर रही कि कोई आके मुझसे प्यार कर ले या मेरा हो जाए एंड समथिंग लाइक दैट। ये नहीं करना, ठीक है। आप अच्छा कर रहे हो, वो भगवान की मर्जी है, वो आपसे करा रहे हैं। क्योंकि दुनिया में बहुत पापी भरे हैं, दुनिया में बहुत पाप कर रहे हैं लोग। हम सब भी पापियों में से ही आते हैं। लेकिन हमसे अगर एक दो अच्छे काम हो रहे हो और उसमें भी हम लोगों से अटैच हो जा रहे हैं, तो ये बहुत बहुत बड़ा ही पाप है, ठीक है। तो अटैचमेंट भी हमारी सफरिंग का बहुत बड़ा रीज़न होता है। हम अच्छा करके फिर लोगों के साथ अटैच हो जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ये सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से एक अच्छा इंसान दुखी हो सकता है, क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ें कर रहा है अच्छा करने के बाद भी। तो मैंने आपको साथ के साथ सॉल्यूशन भी बताए हैं, ठीक है। हम एक बार फिर से जान लेते हैं कि क्या करना है हमें। सबसे पहला, अगर हम हेल्प कर रहे हैं तो हमें उससे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, ठीक है। हम भगवान के थ्रू वो सब हो रहा है, तो हमें भगवान को सारा क्रेडिट देना है, ठीक है। दूसरा ये कि हमें डिटैच होना है, डिटैच नॉट फ्रॉम लव बट फ्रॉम आउटकम्स, की जो भी रिजल्ट है, जो भी है, उससे हमें डिटैच होना है कि भाई अगर मैं उसकी हेल्प करूँ तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, तो वो नहीं सोचना है हमें, ठीक है। तीसरा, अपने दिमाग में ये घुसा लो कि आप कितने भी अच्छे इंसान हो, लेकिन आप
सबको नहीं सुधार सकते, आप सबको हील नहीं कर सकते, आप सबके लिए अच्छे नहीं बन सकते। किन्हीं किन्हीं लोगों की नज़रों में आपको बुरा बनना पड़ता है, आप बन जाते हो अपने आप ही, क्योंकि आप कितना भी अच्छा कर लो, उनके अंदर का जो लेवल है वो आपके लिए बुरा ही सोचेगा, ठीक है। और ये हम भी करते हैं कि कोई बहुत अच्छा है या उसके अंदर अच्छी चीज़ें भी है तो हम उसकी अच्छी चीज़ों को इग्नोर करके हम बुरी चीज़ों को नोटिस करते हैं। सबके अंदर ये चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन मेरे अंदर नहीं है। मैं हमेशा क्या करती हूँ भाई, कि कोई मेरे साथ कितना भी बुरा कर ले, मैं उसकी एक अच्छी चीज़, अगर उसने मेरे साथ एक बार अच्छा किया तो बस मैं उसका अच्छा ही सोचती हूँ। और फिर मेरी फीलिंग सेट हो जाती है कि भाई उसने एक बार मेरे साथ अच्छा किया था, अब तो पूरी ज़िंदगी मुझे उसके लिए अच्छा ही करना है। ऐसे में भी हम पागल हो रहे हैं, क्योंकि ठीक है भाई, ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम ही हेट करने लग जाओ या नफ़रत करो उससे, या कुछ भी, मतलब हेट नफ़रत एक ही बात हुई। हाँ, तो आप नफ़रत मत करो, आप दूरी बना लो और आप समझ जाओ कि आपको संभल के रहना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है, ताकि कोई आपका फ़ायदा ना उठाए, ठीक है। अच्छा बुरा सब करते हैं, अगर उसने अच्छा किया तो मन में थैंक्स बोलो, ग्रेटफुल रहो उस चीज़ के लिए, और अगर बुरा किया तो भी आप उससे दूरी बना लो, नफ़रत मत करो, और भगवान से मतलब बोल दो थैंक्स एंड सॉरी, और भगवान को भी बोल दो कि वो उसे माफ़ कर दे, ठीक है। तो ऐसे आपको शांति मिलेगी, पीस मिलेगी, ओके। तो अभी के लिए हम चलते तो अभी के लिए हम चलते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप मैं ऐसे ही रेगुलर और वीडियोस डालूँ, और इस महीने मुझे एटलीस्ट 10 वीडियो डालनी ही डालनी है, ये मेरा गोल है और मैं डाल के ही रहूँगी, ठीक है। तो आप बस जुड़े रहिए, एंड थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए, कमेंट करने के लिए और लाइक करने के लिए, आप बहुत 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 अच्छे हैं, थैंक यू। और सबसे मेन बात कि कमेंट और लाइक इतना मैटर नहीं करता, कमेंट इसलिए मैटर करता है क्योंकि मैं आपकी बातें पढ़ती हूँ कि आपने क्या सीखा और आपको क्या लग रहा है, लेकिन जो मेन चीज़ ये है वो ये कि जो मैंने बोला वो आपने अपनी लाइफ में उतारी या नहीं उतारी, आप उसे फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे, या सिर्फ वीडियो देख रहे हो या बस सिया को देख रहे हो किसी पागलों की तरह हिली जा रही है बस। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी, ओके। हमें फॉलो भी करना है, हमें अपनी लाइफ में उतारना भी, हमें खुश रहना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है खुश रहना, नो मैटर व्हाट, ओके। तो अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी सिया आपके साथ हमेशा है। हरे कृष्णा, टेक केयर।